इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुबोध कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अतिशय जैन, एकांशी जैन, उज्जवल जैन एवं समस्त जौला परिवार, फर्म गोयल मेडिसन डिस्ट्रीब्यूटर्स, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पास्ट चेयरमैन श्रीमती पुष्पवती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक 1008 श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर, नानपुरा, सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @दुर्शे, श्रीमती कमला जैन, श्री लोकेश जैन, डॉक्टर दीप्ति जैन, लाल मंदिर कोटा, कोयला वाले, प्रेरक जैन, देवांशी जैन, लाल मंदिर कोटा एवं समस्त जैन सोनी परिवार, सीसवाली वाले, श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपन ने समझा था कि हम उस भाग्य का भरोसा न करें जो हमारी जिंदगी में 10% काम करता है। 10% हमारी जिंदगी में किस्मत काम करती है। जैसे आपको दूध जमाना है तो पुराना दही कितना काम करता है, जिसे आप जामुन बोलते हैं। 5 किलो दूध के लिए 10 किलो जामुन, 5 किलो दूध के लिए 5 किलो जामुन, कितना सा जामुन? 50 ग्राम। बस पूर्व का 50 ग्राम जामुन 100 किलो दूध को भी जमा सकता है। बस जैसे वो 50 ग्राम जामुन आपने लिया, वर्तमान का दूध तुम्हारा दही बन गया। बस किस्मत और भाग्य ये जामुन के समान होते हैं। ये होते हैं, संस्कार तो होता है। बिना जामुन के दही नहीं जमेगा, कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत थोड़ा होता है। हम अपने भाग्य को भी ज्यादा महत्व न दें। हम अपनी किस्मत को ज्यादा न चेक कराएं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। कुछ भी लिखा रहने दो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी जिंदगी में 10% काम करेगा। वह हमारा कुछ बिगाड़ेगा भी तो 10% बिगाड़ेगा, बनाएगा तो सहयोग 10% देगा भाग्य। बस यदि कहीं अपना कार्य बनाएगा तो भाग्य बनाएगा 10%।
यदि कितना भी कोई हमारा बिगाड़ना चाहे 10% बिगाड़ सकता है, 90% जिंदगी अभी भी अपने हाथ में है, 90% अपने हाथ में है। 90% हम अपना कार्य खुद बिगाड़ते हैं और अपना ही खुद कार्य हम बना सकते हैं। उस 90% की हम कोई चिंता नहीं कर रहे हैं और हम 10% के ऊपर अपने आप का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों ने भी यही कहा, किसी भी आचार्य ने एकाध को किसी प्रसंग पर छोड़कर किसी आचार्य ने कहा तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं है, थोड़ी सी पंक्तियां कार्तिक अनुप्रेक्षा में आई हैं, वो भी बाद में, पहले नहीं, पूरा ग्रंथ लिख डाला उन्होंने पुरुषार्थ। जब सारे पुरुषार्थ थक चुके तब उन्होंने कहा है कि ऐसा ही होना था। किसी भी जितने भी शास्त्र हैं 99% शास्त्रों में कहीं ये बात नहीं कही है कि तुम कुछ भी कर लेना, तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो नहीं है, जो किस्मत कराएगी वो तुम्हें करना है। ये बातें जैन दर्शन ऐसी विचारधारा की निंदा करता है। ऐसे विचार वालों को हमारी सिद्धांत भाषा में औदैक भाव बोलते हैं। जो कर्म करा रहा है हम कर रहे हैं, कर्म हंसा रहा है हम हंस रहे हैं, कर्म रुला रहा है हम रो रहे हैं, कर्म सुला रहा है हम सो रहे हैं, कर्म गाली दिला रहा है हम गाली दे रहे हैं। जब तुम अपने कर्म की और किस्मत की कठपुतली बन जाओ, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा विनाश आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ी जिंदगी में खाई आने वाली है, क्योंकि तुमने भाग्य का भरोसा कर लिया, किस्मत का भरोसा कर लिया, कर्मों का भरोसा कर लिया। ये कभी किसी के मीत नहीं होते। भाग्य, किस्मत और अतीत में किए हुए कर्म कभी भी किसी पर दया नहीं करते। और तुम्हें इन पे विश्वास हो गया कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे भाग्य में यही लिखा है, और ये भी कह रहे तो मैं कर क्या सकता हूं, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही तो होगा। ये विचार कभी अपनी जिंदगी में दिमाग में आने मत देना। ये विचार उस समय है मरने के बाद का, जिंदा का नहीं है। जब तक जिंदा है मरीज, बीमार होने पर ये सोच लो अब भाई इसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा, हम क्या कर सकते। भाई इसकी दवाई कराओ, बोले क्या फायदा है, इसकी किस्मत में होगा तो ठीक हो जाएगा और नहीं होगा तो बोलो मरीज खोदोगे कि या मर्ज ठीक हो जाएगा। सोचना नहीं कभी भूल कर। बीमारी आने पर कभी नहीं सोचना कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है, मरना लिखा कि जीना लिखा। उस समय तो एक ही सोचना है, मरीज सामने है तो हमें इसकी दवाई करना है, बस कुछ नहीं जानता। मुझे दवाई करना है, मुझे बचाना है। इसकी किस्मत में क्या लिखा है ये विचार ही मत आने देना। क्या कह रहा हूं, इसकी किस्मत में क्या लिखा है विचार ही मत आने देना। मैं क्या कर सकता हूं इस पर विचार करना।
मैं क्या कर सकता हूं, इस पर विचार करो। इसकी किस्मत में क्या लिखा है, ये मन में भी भाव मत लाना। यदि ये भाव आ गया तो मरीज खो दोगे। सबसे बड़े सिद्धांत कहता है तुम क्या कर सकते हो ये बताओ। महाराज जी इसकी किस्मत बताओ क्या है, फिर बताऊंगा मैं क्या करूं। फिर तुम क्या करोगे? तुम तो ये सोचो मैं क्या कर सकता हूं। मैं उसको उठा के अस्पताल ले जा सकता हूं, मैं डॉक्टर से दवाई करा सकता हूं, मैं ऑक्सीजन दे सकता हूं, मैं वेंटिलेटर पर रख सकता हूं, दुनिया में कोई दवाई है ला सकता हूं। बस उसी में लग जाओ, उसी में लग जाओ। इसमें जो लग जाते हैं, बोलो अस्पताल में 90% लोग मरते हैं या 90% बच के आते हैं? समझ, 90 क्या 99% बच के आते हैं। और वो पहले ही बैठ जाते कि इसकी किस्मत में जो लिखा है वो होना, तो 100% ही मरेंगे पक्का है। 1% हाथ मरीज मरता है, 1% दवाई खाने के बाद मरता है। जब वो मर जाए तब कहना इसकी किस्मत में यही लिखा था। कब कहना? अंतिम श्वास तक मत कहना। अंतिम श्वास तक तो कहना नहीं, अभी सुना है एक नया डॉक्टर आया है। अंतिम श्वास तक मत लेना, कहना नहीं नहीं, डॉक्टर भी कह दे कि देखो अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब अभी मरा है कि जिंदा है? बोले नहीं अभी तो जिंदा है। तो तुम कहना नहीं, अभी एक पुरुषार्थ और रह गया, बस एक बार एक पुरुषार्थ की आशा और है। अभी हताश मत होना, अभी हाथ पे हाथ रख के मत बैठ जाना। अब डॉक्टर ने कह दिया कि जाओ अभी नहीं बच सकता, कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है, अब इसको तो जितने दिन जिंदगी जीना है तो जी लेगा, अब व्यर्थ है। तुम हताश मत होना, तुम कहना एक कार्य बाकी है, वो और करके रहूंगा। अब क्या करोगे? बोले नहीं बस एक बार मंदिर में जाकर महाराज जी से शांति धारा करा लूंगा। अब शांति धारा के बाद भी मर जाए तो फिर कहना इसकी किस्मत में ऐसे लिखा। तो भाग्य को कब लेना? जब सारे पुरुषार्थ थक जाए, अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, थोड़ा सा भी रास्ता बचा है तो कहता नहीं मैं भाग्य का भरोसा नहीं करता, अभी एक रास्ता और है, एक उपाय है। उस उपाय में यदि मैं थक गया फिर मान लूंगा कि इसकी किस्मत में जो लिखा था वह होगा। वो 10% है। 10% लोगों के पुरुषार्थ फेल होते हैं, 90% लोगों के पुरुषार्थ सफल होते हैं। क्लास में सभी विद्यार्थी है, 10% फेल होते हैं, 90% तो पास ही होते हैं। सब बच्चे बैठ जाए मेरी किस्मत में जो लिखा होगा, पास होना होगा वो लिखे पास हो जाएंगे, फेल होना होगा फेल हो जाएंगे, तो 100% फेल ही होंगे। भाग्य भरोसे कोई पास होने वाला नहीं है, फेल होना है। तो एक बीमारी अपनी दुनिया के शम में चलती है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे हाथ में क्या लिखा है, मेरी जिंदगी क्या है, इसको बीच में मत आने दो। अभी भाग्य है, किस्मत है, कर्म है, इसको अपनी जिंदगी के बीच में अभी मत आने दो, बहुत पीछे रखो इसको। अभी तो एक ही बात विचार करो, एक ही हौसला बुलंद करो, और एक ताकत और दे दूं तुम्हें, कर सको हिम्मत तो। मेरे में अभी वो ताकत है
कि किस्मत की लकीरें बदल दूंगा। मैं वो ताकत है, हाथ की लकीरें बदल दूंगा। मैं वो हौसला रखता हूं जो अपने भाग्य को बदल दूंगा। अगर तुम चाहो तो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाहो तो पृथ्वी को मसल करके चूर कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो। जिंदगी को भाग के भरोसे मत छोड़ो, तो भगवान के भरोसे छोड़ दें, ये और गलती मत कर लेना। ये बिल्कुल गलती मत कर लेना कि भगवान के भरोसे, भाग्य भरोसे तो 10% ही है, ये तो 1% काम का नहीं है। 1% मैंने खूब कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं इनके भरोसे बर्बाद हो गया, अब तो तुम क्यों हो जाओ। मैंने खूब कर लिया, भगवान कुछ तो करो, कुछ तो करो। आज तक किसी मूर्ति ने हाथ उठा करके सिर को सहलाया भी नहीं, बेटा चिंता मत कर, मैं हूं। उन्हीं के सामने बोल रहा हूं। अरे कम से कम कोई इतना तो कह देता है, तुम भली किसी काम में मत आओ। लेकिन जब कोई को दुख आता है ना, बैठने का ना, अरे रो मत, अभी हम तो हैं। कम से कम ऊपर से, ये तो वो भी नहीं बोलता। अरे मैंने कहीं भरोसे तू ऊपर ऊपर से हाथ फेर दे थोड़ा सिर पे कि बेटा चिंता मत कर, मैं तो हूं। वो कहता हाथ पे हाथ रखकर बैठना बता रहा है, मैं तेरे किसी काम नहीं करूंगा, आशीर्वाद भी नहीं दूंगा। मैं आंख खोल के भी नहीं देखूंगा, तू रोता रहे तो रोता रहे, हंसता रहे तो हंसता रहे। कुछ भी खबर नहीं है इनको, कोई लेना देना नहीं। दुनिया मरे और जिंदा रहे, इनको खबर ही नहीं। ये तो अपनी आत्मा में लीन है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी नियम सार में प्रभु के अंदर की दशा को स्पष्ट करते हैं। इनको तो खबर ही नहीं है कि मैं पूजा कर रहा हूं, इनको तो खबर ही नहीं कि कोई मुझे अभिषेक कर रहा है, इनको तो खबर ही नहीं कि कोई मेरा भक्त कष्टों में पड़ा है, खबर ही नहीं है, इनके अनुभव में नहीं आता। ये तो अपने आत्मा के आनंद में इतने मग्न है, इन्हें दुनिया की पड़ी ही नहीं है, पड़ी नहीं। कुछ भी नहीं काम के हैं, अपने काम के तो कुछ भी नहीं है। वे अपने स्वयं के काम कर रहे हैं, अपने लिए कोई काम। इसलिए कभी भगवान भरोसे बैठ मत जाना, डूबेगी बेटा तुम्हारी नैया। मैंने तो तेरे ही भरोसे, हाँ गाए जाओ बेटा बहन, भजन गाए जाओ, डूबोगे, कोई निकालने वाला नहीं आने वाला। मैंने तो तेरे इसी भरोसे भंवर में नैया डाल दी। क्या डाल दी? वो कुछ नहीं करना। और ज्यादा चिल्लाओगे, भगवान मैं डूब रहा हूं, तो धीरे से कह देंगे चिल्ला क्यों रहा है, मैं देख तो रहा हूं कि तू डूब रहा है, तो बचाओ ना। ये काम मेरा नहीं, डुबाने वाला मैं नहीं, बचाने वाला मैं नहीं। जो डुबा रहा है वही बचाएगा, जो बचा रहा है वही डुबाएगा। ना मैं डुबाने वाला हूं और ना मैं तो मां देख रहा हूं तू डूब रहा है, कुछ नहीं करना वालों। उनके भरोसे गुरु के भरोसे, अरे राम राम राम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है, पर इनसे अपन को लेना है, मिलेगा। इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये कुछ नहीं देने वाले हैं, लेकिन अपन भी पक्के हैं, इनसे लेके रहेंगे।
यही तो मजा है, यही तो मजा है। भगवान देंगे नहीं, वो कहते हैं कि मैं किस किस को दूं, अभी देना शुरू कर दूं तो जिंदगी में इतनी लाइन लग जाए कि मैं कभी शांति से बैठे नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं दूंगा। और अपन इन्हीं से लिए बिना रहेंगे नहीं। लाख उपाय करो, खेत कभी अनाज देने वाला नहीं है। तुम कितनी मिन्नत करना है, खेत कुछ अनाज दे दे, खेत देना, ये खेत के समान है, देने वाले नहीं। जिंदगी भर तुम नारियल चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाओ, खेत की पूजा करो, खेत एक मुट्ठी भी दाना देने वाला नहीं है। लेकिन किसान कहता है, हे खेत मैं तेरे से ही लेके रहूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने बता दिया है अनाज खेत से ही मिलता है, आकाश से नहीं। अनाज कहाँ से? आकाश से। आकाश से नहीं आता, जमीन में से खोद के नहीं, कहीं से नहीं। अनाज जब भी आएगा, रोटी जब भी आएगी, खेत से ही आएगा। और खेत ने कह दिया तू मेरे भरोसे मर जा, तो भी मैं एक मुट्ठी दाना देने वाला नहीं हूं। खेत कभी नहीं दिया, आज तक किसी ने नहीं दिया, किसी खेत ने नहीं दिया। और गुरु ने कहा है जब भी तुझे दाना मिलेगा खेत से ही मिलेगा, खेत में से ही अनाज आता है। ये पता पक्का है कि कच्चा है, और खेत कभी देगा नहीं, ये भी पक्का है कि कच्चा है। अभी मामला कैसे सुलटेगा? बस इसी कला का नाम है धर्म। बस यही कला हमें सीखना है। यही कला सिखाने के लिए गुरु लोग तुम्हारे बीच में आते हैं। गुरु कुछ देंगे नहीं, मेरे से भी तुम मांगोगे। तुम कहोगे महाराज जी आप मेरे गुरु हैं, आप कहीं से कमा के बुला के दिला दो, उम्मीद मत करना। तुम्हारी रोटी तुम्हारा खेत तुम्हारे लिए ही निपटना है। मैं तो मात ऋषभदेव चाहे थे, तो जब उनके यहाँ लोग भूखे गए थे, त्राही त्राही कर रहे थे, ऋषभदेव के यहाँ अनाज था, कल्प वृक्ष थे, वो सबको कह देते बैठो सब लोग भूखे हो, रोटी खा लो, प्रतिदिन यहीं आ जाया करो। ऋषभदेव के पास इतना अनाज था कि वो अपनी प्रजा को प्रतिदिन भोजन कराते तो उनका भंडार खत्म होने वाला नहीं था। सबको कपड़े देते, कमी नहीं थी, सबके मकान बनवा देते, कमी नहीं थी। पूरी प्रजा को रोटी कपड़ा और मकान दे सकते थे, दे सकते थे, नहीं दिया। एक दाना भी नहीं दिया, एक कपड़ा भी नहीं दिया, एक मकान भी नहीं दिया, नहीं दिया। उन्होंने कहा ये लेना देना कब तक चलेगा? जब तक मैं हूं। जिस दिन मैं दुनिया से चला गया फिर इस दुनिया क्या करेगी? कभी पिता को, अपने बेटे को, कभी अपनी वसीयत को भरोसे नहीं छोड़ना। तुम कितने भी अरबपति हो, बेटे से ये मत कहना बेटा क्या कमाने की जरूरत है, इतना तो भरा पड़ा है। आप अपनी वसीयत पर कभी भी बेटे का सुख मत देखना। तुम जितनी वसीयत तुम्हारे पास है, कभी मत सोचना कि मेरे बेटे को ये वसीयत काम आ जाएगी। यदि उसकी किस्मत नहीं होगी ना, तो तुम्हारे मरते ही 13वां नहीं हो जाएगा और तुम्हारी वसीयत बिला जाएगी। चक्रवर्ती दीक्षा लेता है,
उनका बेटा घर लौटता है, खजाने में सारी निधियां गायब। खजांची कहता है कि राजकुमार सब कुछ चला गया। बोले पिताजी चले गए, ये तो पिताजी का पुण्य था, उनका पुण्य उनके साथ, कभी भरोसा नहीं। बेटों से भी मेरा कहना है, कभी वसीयत पे भरोसा नहीं करना। कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, तुम्हारे पिता के पास चक्रवर्ती का पद क्यों ना हो, तो भी मत समझना कि तुम्हारे पास सब कुछ है। अपनी जिंदगी कंगाल के समान मानना, मेरे पास कुछ नहीं है। ऋषभदेव ने कहा मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद कौन रोटियां खिलाएगा इनको। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगा, रोटी बनाना सिखाऊंगा। तुम्हें मैं रोटी नहीं दूंगा, रोटी किस खेत से आती है। मैं अनाज नहीं दूंगा, अनाज किस खेत से आता है वो खेत बता दूंगा। मैं कपड़े नहीं दूंगा, कपड़े कैसे बनते हैं वो बनाना सिखा दूंगा। मैं रहने को मकान नहीं दूंगा, मकान कैसे बनता है वो मैं सिखा दूंगा। ये बहुत बड़ी कला। भगवान गुरु के भरोसे हम जिंदगी में ना बैठें, क्योंकि ये कुछ भी देने वाले नहीं, और जिस दिन ये दे देंगे उसी दिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। कान खोल के सुनो। जैसे मैंने कहा ना, तुम भाग्य भरोसे बैठ गए तो मरीज और चला जाएगा। तुम भाग्य भरोसे बैठ गए, कुछ नहीं मिलने वाला। और भगवान भरोसे तुम बैठ गए और तुमने ये उम्मीद मान ली कि भगवान बहुत दयालु है, कुछ ना कुछ देगा। महानुभाव, यदि भगवान को ये दया आ जाए और सही में वो कुछ दे देवे, समझ लेना अब तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि तुम्हें भगवान ने कुछ दे दिया है, कुछ दे दिया है, कुछ दे दिया है। गुरु ने तुम्हें कुछ दे दिया है, समझ लेना अब बर्बादी निश्चित है। गुरु से लिया नहीं जाता, गुरु को दिया जाता है। कभी भूखे होकर के महाराज के पास मत पहुंच जाना, महाराज जी भूखा हूं। मान लो दया आ गई महाराज को और तुम्हारे लिए एक रोटी दे दी, तो बेटा महाराज के हाथ की रोटी तुम ही बता दो ना, बर्बाद कर देगी। महाराज के हाथ की रोटी यदि महाराज ने बना के खिला दी दया करके, भूखे मर जाना, लेकिन महाराज के हाथ की रोटी मत खा लेना, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे यहाँ जैनियों में महाराज तुम्हें रोटी खिलाता है कि महाराज को तुम खिलाते हो? तुम जितनी खिलाते जाओगे तुम्हारा बेड़ा पार है, और एक दिन भी खाने का भाव हुआ तो बेड़ा गर्क। भूखे मर जाना, महाराज के हाथ की रोटी नहीं। हम कितने ही दुनिया में कष्ट उठा लें, इससे कुछ नहीं लेना। ये देवे तो हाथ जोड़ लेना, प्रभु तुम्हारे लिए, तुम्हारा तो नहीं लूंगा, तुमसे तो नहीं लूंगा। यदि मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता तो मैं तेरे से ले नहीं सकता। क्या गजब की चीज है। क्यों लाते हो ये मुट्ठी भर चावल, क्यों लाते हो? क्यों बैठे रहते हैं भारत के सारे भगवान? सारी दुनिया कह रही है भगवान अन्नदाता है, सब कुछ वो देने वाला है,
और भगवान भूखा बैठा है, कोई भक्त भोग लगा देवे तो थोड़ा खाने मिल जाए। भगवान को भक्त खिलाता है मंदिर में, या भक्त भगवान को खिलाता है भोग वैष्णव दर्शन में? है जो प्रसाद ले जाता है वो भगवान की तरफ से कभी प्रसाद मिला? पर तुम ले जाते हो उसमें से और वो भोग और लगा लेता है, वो बैठा ही था इसलिए। क्यों ऐसा भगवान करते हैं? वैष्णव दर्शन के भगवान तो दे सकते हैं, वे तो अवतार लेते हैं, वे तो अन्नदाता हैं, वो तो दे सकते हैं, वो तो अपने लिए कमा सकते हैं, खा सकते हैं। वैष्णव दर्शन में कोई मनाही नहीं, लेकिन वो अपने लिए बनाते ही नहीं, भूखे बैठे रहे। किसी ने आज भोग नहीं लगाया तो नहीं लगाया, भूखे बैठे। अरे किसी ने नहीं दिया तो अपना तो बना के खा लो। और वैष्णव दर्शन के भगवान तो दे भी सकते हैं, लेकिन आज तक भगवान ने कुछ दिया नहीं। भक्त जो लाता है उसमें से थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है, वापस कर देते हैं। स्वयं ने तो कुछ नहीं दिया, भक्त से कहते तेरा माल तेरे पास, मैंने भोग लगा लिया। जैनियों की तो बहुत माया विचित्र है, जैनियों का तो हमें समझ में ही नहीं आया पहले। वैष्णव दर्शन का तो मुझे थोड़ा समझ में आ गया था कि चलो भक्त का प्रसाद ले जाते हैं, थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा वो खा लेते हैं, भक्त खुश हो जाता है कि भगवान ने मेरा भोग, और कोई बात नहीं, सब थोड़ा उनने खा लिया, अच्छा हुआ भगवान ने ले लिया। और बाद में पूरा स्वयं खाने को मिला, पूरा नारियल स्वयं खाने को मिला। लेकिन जैनियों के मंदिरों की मुझे समझ में नहीं आई, ये खावे नहीं, और जिसने चढ़ाया है उसे खाना नहीं देता। आप लोग लाते हैं ना अपन, तो अपने भगवान भोग लगाते क्या? उसमें से थोड़ा ले लेते होंगे। वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो क्षुधा से रहित हूं, तृषा से रहित हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान एक दाना छू तो लो। बोले मैं छूंगा भी नहीं। तो भगवान कोई बात नहीं, आप भगवान है, नहीं खा रहे, मैं खा लूं? ध्यान रखना, चढ़ाने के बाद हाथ लग जाए तो हाथ धो लेना बेटा, खाने की तो बात बहुत दूर की बात रही। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। स्वयं खावे नहीं, खाने देवे नहीं, और चढ़वाने की बारी आई तो बोले थाल भर के चढ़ा, गजमोती चढ़ाओ। अरे भाई गजमोती चढ़ाऊं, चढ़ा दूंगा गजमोती, लेकिन आप तो पहन लो कुंडलों में, तो हमें खुशी हो जाएगी कि मेरे कमाए हुए गजमोती भगवान के आप मत चढ़ाओ। तो हम चढ़ा के हम पहन रहे, बोले ध्यान रखना, चढ़ी हुई वस्तु निर्माल है। फिर क्यों चढ़ाते हो जैनियों? क्यों चढ़ाते हो? वहां तो भगवान को जल इसलिए ढालते हैं कि उनको गर्मी चढ़ती है। तुम क्यों भर भर कलश डालते हो? तुम्हारे भगवान को तो गर्मी। ये बहुत रहस्य की बात है हमारे वहां, बहुत रहस्य। यही तो भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए लाएगा, मैं ले लूंगा, तुझे भी नहीं लेने दूंगा, ये नहीं लेने दूंगा, ये तो यहीं चढ़ा दे। अब अपन को लेना है इनसे, क्योंकि ये तो पक्का है हमें जो कुछ भी जिंदगी में मिलेगा इन्हीं से मिलेगा। और ये जिद पर हैं, मैं तू मर जा तो भी मैं देने वाला, और अपन भी कम नहीं है। भगवान हम बालक हैं, हमारी भी जिद है,
हम लिए बिना यहां से जाएंगे नहीं। एक कहानी आती है कि ऋषभ देव जब दीक्षा लेने लगे, वैराग हो गया, आकस्मिक वैराग हुआ नीलांजना के नाचने पर। उनके 2 बेटे बाहर गए हुए थे, सबको राज्य बांट दिया। 2 बाहर गए थे तो ऋषभ देव ने कहा उनके लिए, हम ये दोनों के लिए वो बाहर गए हैं, इन दोनों को ये राज्य दे देना। चक्रवर्ती से कह दिया, सौधर्म से कह दिया, फिर वो दीक्षा ले ली। वो दोनों राजकुमार आए, बोले पिताजी चले गए? चले गए। बोले सबको राज्य दिया, तुम्हें भी ये 2 दे गए। बोले मैं कोई भिखारी नहीं हूं तुम्हारे हाथ से ले लूं, मैं भगवान के हाथ से ही लूंगा। मैं अपने पिताजी के हाथ से लूंगा, नमी बेनमी। अयोध्या से दौड़ लगा दी, पिताजी सबको दिया, मैं आपके हाथ से लूंगा। अब बताओ, तीर्थंकर दीक्षा ले चुके, ध्यान में बैठ चुके 6 महीने के, अब दिगंबर मुनि दीक्षा लेने के बाद तो ये सब कुछ कर नहीं सकता, और वो भी तीर्थंकर हों। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर अब कुछ नहीं कर सकते। हिला दिया, मत दो, मैं यहीं बैठा दो आमरण अनशन पर, अन्न जल का त्याग है, आपके हाथ से लेके जाऊंगा। उस समय वो जानते नहीं थे कि मुनि अवस्था क्या है, मुनि सुविधा कोई नहीं जानता था। जानते होते तो वे 4000 साधु भ्रष्ट क्यों होते? कोई जानते ही नहीं था, वो बालक भी नहीं जानते थे कि मुनि अवस्था क्या है। बैठ गए, अन्न जल त्याग करके बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया। बच्चे कहते हैं लाख उपाय कर लो, मैं आपसे लेके ही जाऊंगा। और तीर्थंकर कहते हैं तुम कुछ भी कर लो, कल मरो तो आज मर जाओ, मैं मुनि बनने के बाद लेना देना कर नहीं सकता। कैसे निपटाओगे केस को? 3 लोग हिल गया, सौधर्म हिल गया। देवताओं को मीटिंग करने गई, क्या करूं, बाल हट है। बालक कहते कुछ भी करो, मैं नहीं उठने वाला। और सौधर्म कहता है कुछ भी कर लो, महाराज भी उठने वाले नहीं। सारा 3 लोग हिल गया। अपन भी नमी बेनमी बन जाओ, हम लेके जाएंगे प्रभु तुमसे ही, तुमसे ही लेके जाएंगे, बिना इसके तो मैं जाऊंगा नहीं। क्योंकि मुझे पता चल गया है जो मुझे चाहिए वो तेरे अलावा मैं किसी से लूंगा नहीं। क्योंकि तू मेरा भगवान है, मैं तेरा भक्त हूं। हर किसी की चीज हमें नहीं चाहिए, हर कोई मुझे देता है, मुझे नहीं चाहिए। कई राजकुमारों ने कहा चलो तुम मेरा राज्य ले लो, वो मुझे दे गए हैं। उन्होंने कहा तुम्हें दे गए तो तुम्हारा है, मुझे क्या है, मैं पराया हुआ दिया नहीं खाता हूं। राजकुमार तो राजकुमार था। अपन यदि अब इस जिद पर बैठते हैं, चलो आज से ही जिन जिन को जो जो चाहिए है, अपन सुपार्शनाथ भगवान के पास बैठते हैं, भगवान आपसे लेके जाऊंगा। जिनको मकान चाहिए वो बैठ जाओ आकर यहाँ आमरण अनशन पर। जिनको दुकान चलाना बैठ जाओ आमरण अनशन पर। सोना चांदी जिनको चाहिए हो बैठ जाओ आमरण अनशन पर। जिसको जो चाहिए है आओ, मैं रास्ता बता रहा हूं। बस शर्त एक है, आमरण अनशन करना होगा। जब तक नहीं मिलेगा उठना नहीं है, नहीं तो तुम बीच में भाग जाओ। गिरो तो गिर जाओ, मरो तो मर जाओ। आमरण अनशन करना है।
और आमरण अनशन एक ऐसी चीज है जिस पर दुनिया की हर ताकत को झुकना ही पड़ता। आमरण अनशन चाहिए बस। मैं भगवान से सब चीजें दिलाऊंगा, चिंता नहीं करना, मैं भी लूंगा। भगवान जिद्दी हैं तो अपन भी कम नहीं। उन्होंने क्या घोषणा कर दी, मैं अब किसी को कुछ नहीं दूंगा, मैं हाथ पे हाथ रखे बैठा हूं, आशीर्वाद भी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अपन कमजोर है, ये दरवाजे आए और बिना आशीर्वाद लिए चले जाए। हाँ, ऐसे होंगे भगवान तो होंगे, ठान लो हम आशीर्वाद लेके जाएंगे, ठानना है। शर्त है आमरण अनशन की, जिस जिसको जो जो चाहिए है सब मिलेगा। कौन कौन आमरण अनशन करने को तैयार है? सवाल कर लो दोनों वर्ग। ऐसा करो, जो सबसे ज्यादा उम्र वाला हो उसे बैठा देते हैं, उसको जाना ही है, अपना काम और हो जाएगा। दादाजी से कह देता, दादाजी कह रहा महाराज जी आप क्यों हमारे पीछे पड़ रहे हो? बोलो आमरण अनशन चाहिए है, आमरण अनशन करने को तैयार हो, या फिर भगवान नहीं देंगे, अपने अपने घर पधारो, जो है उसी में संतोष करो, जो है उसी में संतोष करो। हमें नहीं चाहिए भगवान से कुछ, दो में से एक फैसला करना है। या तो आज से नियम लो, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए है, मुझे अपनी किस्मत से कुछ नहीं चाहिए है, मुझे महाराज से कुछ नहीं चाहिए है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए है, मैं खुद जितना कमाऊंगा, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। या तो ये संकल्प कर लो, हमें नहीं चाहिए महाराज, हम वो ठीक है भीख मांगेंगे, मांग लेंगे, कम से कम मरूंगा तो नहीं। अरे रूखी मिलेगी सूखी मिलेगी, शाम तक 2 रोटी। बोलो तुम अपने पुरुषार्थ पर जो तुम जिंदगी में शाम तक कमाते हो, या तो उसमें संतोष धारण करो, और उसमें संतोष नहीं है तो मेरे पास आओ, जहां जो चाहोगे असीम मिलेगा, लेकिन पहले आमरण अनशन की घोषणा करना पड़ेगी। नहीं मिलेगा तो मैं यहीं मरूंगा। और पहले सोच लेना, 3 लोग उलट पुलट हो जाए, भगवान देने वाले नहीं, वो सर्वज्ञ हैं, वे संकल्प से कभी च्युत होंगे नहीं। आप मरो और चाहे वो अपना मुनि पद छोड़ने वाले। अब ये 3 रास्ते अपने पास हैं। बहुत रहस्यमय बात है बेटा, आज जिंदगी में इस पार या उस पार। तुम्हें विश्वास है कि भगवान हम पे पिघल जाएंगे? बोलो, तुम्हें विश्वास है कि नमी बेनमी को आमरण अनशन पर बैठते ही तीर्थंकर अपना मुनि पद छोड़ करके और उनसे बोल जाएंगे? विश्वास है? मुझे तो नहीं विश्वास। पूरा संसार बैठ जाए तो वो अपने नियम से पीछे हटने वाले नहीं है। जब वो मुनि अवस्था में, ये तो भगवान बन गए। इन्होंने एक बार हाथ पे हाथ रख लिया, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, तो बोलो ये कभी अपना नियम तोड़ देंगे? अपन रोएंगे तो, मर जाएंगे तो, ये नियम तोड़। तो इनकी तरफ से तो सबका पक्का है कि नहीं? थोड़ा बोलो, जोर से बोलो। पक्का है। अब अपनी बारी आई।
तुम्हारे पास जो कुछ है, जो तुम कमा रहे हो, आज निर्णय करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूं। कह दो भगवान को चुनौती दे दो, कौन मांगता है तुमसे, मत दो, हमें चाहिए ही नहीं। अरे ठाकुर बन रहे ठाकुर, अपन तो उल्टे सुनो, भगवान कहते मैं नहीं देता हूं, तो इसमें अपनी बेइज्जती है, इसमें अपनी अपन इज्जत के दिए भगवान मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरे दरवाजे मांगने नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए, तू देगा भी तो नहीं लूंगा, उल्टा बोलो ना, यह है ठकरासी। मुझे नहीं चाहिए तेरे से कुछ भी, तो भगवान के मैं दे ही नहीं रहा हूं, तू देगा भी तो नहीं लूंगा। ओह धन्य है सम्यक दृष्टि, एक ही बात कहता है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, लूंगा भी नहीं। तो भगवान कमजोर मत समझना, क्या सबूत है कि तू लेने नहीं आया है? सबूत है कि मैं अभी तेरे के लिए देने लाया हूं, देख लो ये अंजलि में। जैनी के हाथ में आते समय पुंज रहता है कि जाते समय? तो आते समय यदि कोई मुट्ठी में है, इसका अर्थ क्या है? देने आया है, तेरे से मैं लूंगा, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बल्कि मैं तुझे देने आया हूं, देख लो ये मुट्ठी में चावल, मैं देने आया हूं, और अभी मेरे पास इतना है कि मैं तुझे भी दे सकता हूं, और देख ले अर्घ ले आया हूं तुझे ना। गजब, तेरा भोग लेने नहीं आया हूं, तुझे भोग चढ़ाने आया हूं, खाने के पहले सोच रहा हूं भगवान भी भूखा बैठा होगा, इसलिए देख मेरी महानता, देख कि मैं खाने के पहले तुझे खिलाने आया हूं। वैष्णव दर्शन महाराज के लिए भी यही कहता, महाराज देखो मेरी महानता, मैं भोजन खाने के पहले आपको आहार कराता हूं, आपसे आहार नहीं करता हूं, आपको आहार कराता हूं। ये दो फैसले मंजूर करें, या महाराज जी जो है वो कम है, नहीं चल रहा है गुजारा, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो दिलाओ, कुछ ना कुछ तो इससे मिलना चाहिए। वो नहीं देगा, आप जानते हो महाराज कला, भगवान की भी इज्जत रह जाए कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, और हमारी भी झोली भर जाए, ऐसा कोई रास्ता निकालो। पर उसके लिए तुम्हें आमरण अनशन करना पड़ेगा। आमरण अनशन पर कौन कौन बैठने वाला है? मेरे से मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं तो आमरण अनशन पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे इनसे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे पास जो है वही भी मेरे लिए बहुत है। मैंने पहले ही कहा, इनसे भगवान का पद चाहूं नहीं चाहिए, मैं मुनि पद में खुश हूं, आनंद ही आनंद है, मैं जो हूं उतने में आनंद है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं तो आमरण अनशन करूंगा नहीं। आप ही लोग हो जो आपके पेट में कितने ही डालो, 9 खाएं 13 की भूख बनी रहती है, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती। वो कहते ना तृष्णा नागिन, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कल मैंने कहा था, तुम शाम को अधूरे होकर लौटते हो,
तुम मरने के पहले अधूरे होके मरते हो, पूर्ण विराम करा के नहीं मर रहे हो। कल जो मैंने कहा था, शाम को घर लौट करके कहो जो मैंने सोचा था वो सब वही हुआ, जो मैंने सोचा था वह हो गया। कल एक प्रश्न आया था ना शाम को, अपने सोचे कुछ नहीं होता, जो होना है सो होता है। मजा नहीं सकता। तुम कहो शाम को, इसलिए या तो एक संस्कार डाल दो, हम शाम को जब लौटेंगे घर सदा खुश होते हुए, हंसते हुए लौटेंगे, जैसे गाय लौटती है पेट भर करके, दूध भर करके। बछड़े को बड़ी उम्मीद होती है, खुश होता है बछड़ा, मेरी माँ आ गई थी खालाई स्तन लेकर के, दूध से भरा आएगा, मेरा भी पेट भरेगा। ऐसा ही तुमसे भी, तुम घर लौटो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कान हो कि घर का हर सदस्य करेगा आज जरूर मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि पापा खुश होके लौटे हैं। और खुश होके लौटे इसका अर्थ, बच्चे भाई बहन चर्चा करे, देखा पापा का चेहरा देखा, खुश है, आज अपन जो मांगेंगे वो होगा। नियम से पापा की पूरा कार्य हो गया। पत्नी सोचे कि बस मजा आ गया, आज हम जो मांगेंगे वो होगा, क्योंकि आज श्रीमान जी खुश होकर लौट रहे। माता सोचती है बेटा इतना चेहरा खुश होकर लौट रहा है, आज जरूर बेटा मेरी इच्छा पूरी कर देगा। बस ये दुआ तुम्हें लेना है शाम को घर लौटते समय, ये दुआ तुम्हें लेना है घर लौटते समय। और ये दुआ तभी मिलेगी जब तुम उतनी ही इच्छा करो जितनी शाम तक पूरी कर लो। और यही प्रकृति मां चाहती है जिंदगी के अंत में। जिंदगी के अंत में कोई तुम्हें लेने आता है यमराज, वो एक ही देखता है इसका चेहरा क्या है। ये पहले ही से बैठा है, मुझे जो करना था मैंने सब कर लिया, अब कुछ नहीं करना ब्राह्म। ये मन में कुछ सोच ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है तो किसी को देख ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है किसी की सुन ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है किसी से बोल ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है ये चलना फिरना भी बंद कर दिया, क्या कर रहा है हाथ पैरों में ध्यान में बैठ गया, क्या कर रहा है ये अब। अरे जल्दी कर ले, मरने का समय आ गया, मैं लेने आ गया हूं, जल्दी देख ले जो देखना है, बुला ले सबको जिन जिन के मुंह देखना है, आ जाओ सब हमारा मुंह देख लो। मरते समय क्या करते हो, बेटा बिटिया को बहू सब आ जाओ, अब मैं मर रहा हूं, आओ सब लोग हमें अपना अपना मुंह दिखा जाओ। अंत में ये इच्छा होती है, ये इच्छा होती है सबके मुंह देख लूं और हमारा मुंह सब देख ले। अंत में इच्छा होती है कि मैं सबसे बोल लूं, मर रहा हूं, सबकी सुन लूं। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ दिन है। जिंदगी की शाम होते होते यदि तुम्हारे मन में कुछ आ जाए, कुछ देखने का भाव आ जाए, कुछ सुनने का भाव आ जाए, किसी से बोलने का भाव आ जाए, किसी के करने का भाव आ जाए, कहीं जाने का भाव आ जाए, वहां जाना रह गया, वो करना रह गया, उससे बोलना रह गया, उसकी बात सुनना रह गया, उसको देखना रह गया, जाओ तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, तुम मर के भूत बनोगे। भूत बनोगे और लोग झाड़ा फूकी करके निब्बू पे बैठा के गाड़ेंगे बेटा, चुटैया पकड़ पकड़ के मारेंगे बेटा, क्योंकि तुम अधूरे मरे हो, अतृप्त मरे हो। और तुम शांत बैठ गए, मौत आई, यमराज आया,
बोले ये तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? अवध ज्ञान से जान लेगा देव, प्रकृति जान लेगी। अरे ये कह रहा है कि मैंने सब सोच लिया, अब मुझे कुछ सोचना बाकी। ये तो आंखें नहीं खोल रहा है। अंधा तो नहीं हो गया? नहीं, अंधा तो नहीं है। क्यों नहीं देख रहा है? अरे ये कह रहा है मुझे कुछ नहीं देखना, जितना देख लिया देखना था मैं सब देख चुका हूं। पूर्ण विराम लगा दिया आंखों पर। किसी की सुन तो ले, बोले सबकी सुन ली, अब मुझे किसी की सुनना नहीं। पूर्ण विराम, किसी से बोलना नहीं। चमत्कार हो जाएगा। मान लो एक घटना घटी थी, डॉक्टर ने कह दिया कि जाओ तुम 2-3 दिन के मेहमान हो। सब घर वालों को पता चल गया, सब इकट्ठे हो गए। उसने एक ही प्रार्थना की सबसे, यदि जिंदगी में मैंने तुम लोगों के साथ कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है, तो बस जिंदगी भर मैंने आप लोगों के लिए सोचा है, आप लोगों की सुनी है, आप लोगों से देखा है, आप लोगों से बोला है। बस यदि तुम मेरे कोई हो तो ये 2 दिन के अंदर जो मेरी जिंदगी का अंतिम 2 दिन बचे हैं, मेरे सामने कोई मुझे मुंह मत दिखाना, मेरा मुंह मत देखना, कोई मुझे कुछ मत सुनाना, मेरी मत सुनना। बस जिंदगी भर तुम्हारे लिए किया है, ये 2 दिन मुझे अपने लिए करने दो, मुझे अपना खुद का मुंह देखने दो, मुझे खुद से बोलने दो, मुझे खुद की बात सुनने दो। बैठ गया ध्यान में, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं। परमात्मा से बात करता है, भगवान मुझे अब कुछ नहीं सुनाना आपको, बस एक अंतिम फरियाद है। जो बीमारी मुझे हुई है, यह बीमारी संसार में किसी को ना हो। कलमबद्ध बयान देकर मौन हो गया। जो बीमारी मुझे हुई है, ये संसार में किसी को नहीं हो। अंतिम बाक होकर के ध्यान में बैठ गया। सब लोग झांक के देख रहे हैं कि 2 दिन का मेहमान है, मरना ही है। 2 दिन पूरे हो गए, 48 घंटे पूरे हो गए, वो ध्यान में बैठा है। 3रा दिन भी पूरा हो गया। उसने धीरे से आंख खोली। जिसके मुंह में एक बूंद पानी नहीं जा सकता था, धीरे से बोला पानी लाओ। पानी दिया। गले से पानी नहीं जा सकता था, नली से जाता था, मुंह से पानी पिया, पानी पी लिया, भोजन कर लिया, उठ गया। 6 साल जिंदा रहा। क्या चमत्कार है। बस सवाल आमरण अनशन का है। तुम मांगते तो हो बेटा, लेकिन अनशन की बात आते ही महाराज जी अब जा रहे हैं। उन बालकों ने आमरण अनशन किया। भगवान तो डिगेंगे नहीं, और भगवान से लिए बिना वो जाएंगे नहीं। बस इसी को बोलते हैं चमत्कार। अतिशय होगा। अतिशय क्या होगा? भगवान ने दे दिया तो काय का अतिशय, और अपन बिना लिए चले गए तो काय का अतिशय। सिंहासन हिल गया सौधर्मेंद्र का, कंपायमान हो गया। सौधर्मेंद्र को चमत्कार करना पड़ा। माया से आदिनाथ की मूर्ति बना, मुद्रा बनाई, और बोला बेटा तुम लोग बहुत जिद्दी हो, मालूम नहीं मैं मुनि बन गया था, किसी नहीं बोलता, लेकिन तुम लोग आमरण अनशन, चलो जाओ मैं देता हूं, वहां का राज्य कर लो। दोनों बालक कहते, दुनिया कहती थी महाराज बोलेंगे नहीं, बाबा जी बोलेंगे नहीं,
देखा, हाँ, बालकों से बड़े हो गए भगवान। देखा, भगवान को बोलना पड़ा और सारी दुनिया, भगवान से मैं राज्य लेके आया हूं। बालक तो बालक ही होता है। यह चमत्कार अपनी जिंदगी में घट सकता है, शर्त है आमरण। बोलो ना, आमरण अंशज्ञ, दृढ़ता, संकल्प शक्ति है। अपन इनसे ही लेके जाएंगे। देवता का सिंहासन हिलेगा, वो आएगा, वेदी पे अपनी माया करेगा, थोड़ी डांट दिखाएगा और धीरे से देगा, चल भाग जा, अब नहीं आना, ध्यान रखना। अपन तो बालक। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुबोध कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अतिशय जैन, एकांशी जैन, उज्जवल जैन एवं समस्त जौला परिवार, फर्म गोयल मेडिसन डिस्ट्रीब्यूटर्स, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पास्ट चेयरमैन श्रीमती पुष्पवती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक 1008 श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर, नानपुरा, सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @दुर्शे, श्रीमती कमला जैन, श्री लोकेश जैन, डॉक्टर दीप्ति जैन, लाल मंदिर कोटा, कोयला वाले, प्रेरक जैन, देवांशी जैन, लाल मंदिर कोटा एवं समस्त जैन सोनी परिवार, सीसवाली वाले, श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश।